हाय मेरे वीर, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल हम लोग कई नेताओं के इंटरव्यू लिए हुए हैं। पहली बार मैं एक समाज सेवी का इंटरव्यू ले रहा हूँ जिन्हें तुनक मिजाज माना जाता है, एरोगेंट माना जाता है, क्रोधी माना जाता है, FIR करवाने वाला माना जाता है, फेसबुक में तुनक मिजाज में तुरंत ब्लॉक करके मान जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्वेता मासीवाल जी की। उन्होंने भी मुझे फेसबुक में छोटी सी बहस हुई थी, ब्लॉक कर दिया था। उनकी तुनक मिजाजी से मैं भी परेशान था। मुझे लगता था कि बहुत घमंडी महिला है। लेकिन एक किसी कार्यक्रम में मयंक मनाली जी मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा, श्वेता मासीवाल जी बताइए, ऐसी नेता हैं कि जो अपने बैनर लगा रही हैं और ऐसा कौन सा ट्रस्ट NGO है जो अपने नाम लिखकर अपना प्रचार करवाता है। फिलहाल मैं उनसे बड़ा खफा था, लेकिन कहते हैं जब आप किसी से मिलते हो तो उसके व्यक्तित्व को आप जान पाते हो, उसके प्रभावशाली नेचर को आप महसूस कर पाते हो, उसकी समाजसेवी भावनाओं को समझ पाते हो, उसके दर्द को समझ पाते हो, और वही दर्द जो तुनक मिजाजी बन के झलकता है। तो मैंने उनसे मिला मनाली जी के माध्यम से। मुझे डाउन टू अर्थ लगी, उनके बात करने के ढंग से लगा कि शायद उनको गलत समझ रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। तो उनके मैं कल घर गया, उनका इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू करने से पहले उनसे औपचारिक बातें हुई। मैंने वही बातें जो मेरे मन में थी उनके सामने रखी। देखिए, रवि के बिंदास बोल में आपने और भी इंटरव्यू देखे, मैं हर किसी नेता के पास जाता हूँ और वही सवाल मैं पूछता हूँ जो लोगों के सवाल होते हैं, जो मेरे मन के सवाल होते हैं। मैं किसी को खुश करने के लिए सवाल नहीं पूछता हूँ। तो मैंने उनसे वही सवाल पूछे कि आप तुनक मिजाज हैं, एरोगेंट हैं, घमंडी हैं, आपको अपना दिखावा है, आपको दिखावा करना है, अपनी फोटो छपा रही हैं, नाम छपा रही हैं। उन्होंने उन सबके सवालों के जवाब दिए। अगर कोई नहीं जानता, मैं बता दूं कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र में एक नेता थे, सुदीप मासीवाल, भाजपा के संघ के समर्पित कार्यकर्ता। सीधे दिल्ली तक उनकी आवाज़ पहुंचती थी। एक ऐसा कद्दावर परिवार यहाँ माना जाता है, सरकार भी जिनकी सुनती है, बहुत ऊंचे तक उनकी पहुंच है। और सुदीप मासीवाल जी अगर आज जिंदा रहते, दुर्घटनावश उत्तराखंड का भी दुर्भाग्य था और रामनगर का तो था ही कि एक ऐसा जवान नेता असमय इस दुनिया को छोड़ के चला गया, और एक समाजसेवी नेता जिसकी तारीफ आज भी लोग करते हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा कि आप सुदीप मासीवाल के नाम का क्रेडिट तो नहीं लेने जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे लेना होता तो 2011 में उनके नाम पर मुझे टिकट दिया जा रहा था, 2012 में मैंने साफ मना कर दिया। तो ऐसी नेता हैं, समाजसेवी नेता है, और वो चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा है या नहीं, मैंने जानने की कोशिश की। और देखिए, ऐसे लोग चुनाव लड़ना चाहें तो बिल्कुल शौक से उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि समाजसेवी लोगों को भी चुनाव में आना चाहिए। तो मैंने तुनक मिजाजी कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि रामनगर में जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उत्तराखंड में जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, आपको लगता है कि जो मेरा भाई जो कार्य करना चाहता था वो नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, दर्द नहीं आएगा? तो मैंने महसूस किया उनका दर्द, उनकी तुनक मिजाजी में क्यों झलकता है। और यही चीज़ है, व्यक्तिगत रूप से मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि उनको मैंने गलत समझा था। सुनिए इस इंटरव्यू। फिलहाल श्वेता मासीवाल जी, पहले मुझे आपका परिचय चाहिए। मैं रामनगर की हूँ, यहीं पैदा हुई, यहीं से स्कूलिंग हुई मेरी, काशीपुर रामनगर। उस दौर में रामनगर में काफ़ी अच्छे स्कूल्स नहीं थे, तो काशीपुर हम लोग स्कूलिंग के लिए जाते थे। कॉलेज मेरा बाहर हुआ। परिवार मेरा कई वर्षों से सदाव्रत का पालन करता आया यहाँ पर। और मेरे बड़े भाई, जिनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई, उनकी ये कर्मभूमि थी। और इस रामनगर में बोर्ड ऑफिस उत्तराखंड बनने से पहले उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो ऑफिस लाया, उसमें मेरे फादर का एक बड़ा रोल रहा है। तो मेरे परिवार से मेरी पहचान है। और मैं जो 2011 से भैया की स्मृति में वत्सल सुदीप मासीवाल मेमोरियल फाउंडेशन चला रही हूँ। तो अब अपने मुंह से कहना नहीं लगता, लेकिन थोड़ा बहुत कार्य जो हम कर सकते हैं पूरे प्रदेश के लिए, रामनगर के लिए नहीं, ख़ास तौर से स्वास्थ्य शिक्षा में हम लोगों ने काम किया है। 2011 में जब मैंने अपने भाई को खोया, उससे पहले मैं एक प्रोडक्शन हाउस चला रही थी, रेडियो में रही हूँ। दिल्ली मुंबई में मैं तब काम करती थी। लेकिन परिवार में कोई जवान मृत्यु होती है तो फिर आप अपनी सारी ज़िंदगी छोड़ के जिस तरह से अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए आ जाते हैं, उसी तरह से मैं भी यहाँ आई और फिर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे सोच समझ बढ़ी और आज जो है सबके सामने। आपका ज़्यादातर समय आजकल रामनगर में बीतता है, ये कहना चाह रही हैं? मेरा ज़्यादातर समय 2011 से, भले ही मेरी शादी मुंबई हुई, सब जानते हैं कि एक ऑनलाइन पेज हम लोग चलाते थे, वत्सल की एक्टिविटीज़ थी। आजकल डिजिटल का दौर है। मैं कहीं भी रहूँ, रामनगर की समस्या हो या उत्तराखंड के मरीज़ हों, दिन रात मेरा उत्तराखंड के लिए ही बीतता है। अच्छा, ये बताइए कि लोग आप पे कहते हैं कि श्वेता मासीवाल जी तुनक मिजाज है, घमंडी हैं, ये आरोप आप पे लगते हैं? ये आरोप आपका है या आपसे किसी ने कहा है? नहीं, ये रामनगर जितने लोगों से मिला हूँ उनमें अधिकतर लोग ये आरोप है। मेरे जितने पेशेंट्स हैं, रात मुझे 2 बजे भी फ़ोन करते हैं, तो वो तो मैं मैसेजेस आपको पढ़ा सकती हूँ। आरोप उनको लगते होंगे जिन लोगों से आप मिल रहे हैं आजकल, क्योंकि जो इंटरव्यूज़ मैं देखती हूँ, सच का झंडा उठाना आसान नहीं होता। आक्रोश आता है, बिल्कुल आता है कि आप ही बताइए, 2021 में 22 में हम बैठे हैं,
रामनगर में गर्भवती महिला तक के हम हालात ठीक नहीं कर सकते। नवजात बच्चा पैदा हो जाए उसके लिए इंक्यूबेटर मशीन नहीं है। तो मेरा गुस्सा उस तबके के लिए आता है जिस तबके से शायद आप नहीं मिलते, और जिनके खिलाफ मैं बोल रही हूँ, जिस सिस्टम के खिलाफ मैं बोल रही हूँ, तो हो सकता है लोगों को एरोगेंस लगती हो, बट ऐसा है नहीं। अच्छा, ये भी कहते हैं कि वो ज़्यादा गुस्सा हो तो FIR भी करवा देती हैं, क्या ये सही है? मैंने आज तक किसी के ऊपर कोई FIR नहीं कराई, रिकॉर्ड्स आपके सामने, आप देख सकते हैं। जब तुलना मुजाहिदी के चलते आप कई लोगों को ब्लॉक कर देती हैं, कई लोगों के आरोप है ये। देखिए, ऐसा है, आरोप आप ही के साथ शुरुआत हुई थी। आपने कहा था कि कोई कह रहा है कि प्रायोजित है। अपने पैसों से एक NGO चलाना, अपनी जो मेरी कमाई का हिस्सा लगाना, दिन रात उस पर लगाना अच्छा विकल्प है मेरे पास, अच्छे जाकर शहर में रखना, बावजूद उसके मानसिक और भावनात्मक पलायन नहीं कर पाई रामनगर से। और उसके बाद अगर कोई कहे, क्योंकि गरीबों की आवाज़ उठाती हूँ, जिनके लिए उठाती हूँ उनके नंबर्स दूंगी, जिनके लिए काम किया है वो बताएंगे आपको, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की मेरा ये प्रश्न है, दुनिया में जितनी भी NGO या ट्रस्ट होते हैं, जब वो कोई कार्यक्रम करते हैं तो NGO ट्रस्ट का नाम लिखते हैं। आप पहली ऐसी महिला है जो अपना नाम लिखती है, श्वेता मासी, बाई श्वेता मासी। इसका कारण ये है क्योंकि रामनगर में जितने भी काम किए आज तक, रामनगर में सक्रिय जो शब्द कहा जा रहा है आज तक, याचिकाओं के माध्यम से जो काम होता रहा है, चाहे सुंदरखाल में स्टे लाने का काम हो, रामनगर में स्वास्थ्य सुविधाओं में वेंटिलेटर्स का काम हो, इसके क्रेडिट लेने वाले काफ़ी है रामनगर में। मैं खुले चैलेंज से आपसे कह रही हूँ, आप एक ओवर डिबेट करा लीजिए, उसी डिबेट में पता चल जाएगा किसने कितना काम किया है। तो जो हम लोग आज तक क्रेडिट नहीं ले पाए, वो जब मैंने देखा कि सामने गलत लोग, और ये मैंने ही नहीं, मुझे मेरी टीम ने भी ये बोला कि अब आपको अपना नाम आगे लाना होगा, क्योंकि आज तक 2011 से कामों का रिकॉर्ड बताता है कितना काम किया है, लेकिन आपने देखा होगा उस हिसाब से हम कभी मीडिया में नहीं छापा, हमने उस हिसाब से कभी होर्डिंग बैनर्स नहीं लगाए, वरना 12,000 लोगों के लिए मुंबई से ट्रेन चलाने की अगर ताकत रखती हूँ, संविधान की वजह से, संविधान की समझ रखती हूँ, तो नाम उस हिसाब से आगे क्यों नहीं आया? तो आज नाम लाना आगे मजबूरी है, क्योंकि इन्हीं कामों के क्रेडिट लेने वालों की भी भीड़ हमारे शहर में बहुत बड़ी है। लोगों का भी आरोप है, मेरा भी ऐसा मानना है कि आपको अपनी पोस्टर, अपना नाम लिखने का पीछे मकसद है कि आपको चुनाव लड़ना है। समाज सेवी राजनीति में आते हैं तो काफ़ी लोगों को तकलीफ होती है। राजनीति में आ रही है, मेरा परिवार जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है राजनीति में, तो हर वो व्यक्ति जो वोट देता है वो राजनीति का एक हिस्सा है। ये हमारी समझ मुझे लगता है गलत है कि राजनीति में आना कोई बहुत बड़ी बात बना दी गई है। आज भी दावे के साथ कह सकती हूँ, रामनगर के जितने भी जनप्रतिनिधि है छोटे बड़े, उनसे कहीं ज़्यादा काम किया, और रामनगर ही नहीं पूरे उत्तराखंड के लिए काम किया। मतलब हम ये समझे कि रामनगर में एक निर्दलीय उम्मीदवार आपके तौर पर सामने आप फिर एक छोटे उससे सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव सामाजिक कार्यकर्ता होने का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है, राजनीति इसका एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। वरना आप बताइए, लोग कहते हैं आज बड़े सवाल पूछ रहे हैं, सरकार को कोर्ट में ले जाकर जहां लगा है गलत नहीं हुआ है, वहां याचिकाओं के माध्यम से सवाल पूछा है, तो क्या वो राजनीति नहीं थी? अच्छा, ये कई लोगों, भाजपा वालों का ये आरोप है कि सुदीप मासीवाल जी बहुत बड़े नेता थे, डाउन टू अर्थ थे, और अगर वो आज होते तो शायद विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री चेहरा थे। अब उन्हीं के नाम का क्रेडिट ले रही है। भाजपा वाले हैं जो इस घर में आज तक चक्कर लगाते रहे हैं कि टिकट के लिए बहन जी थोड़ा देख लीजिएगा, ऊपर कह दीजिएगा। भाई के नाम का, भाई खोने का दर्द क्या होता है, ईश्वर ना करे ये किसी को महसूस हो। हमने क्या खोया, बाहर वालों ने अपना मंत्री विधायक खोया होगा, मैंने अपना इकलौता भाई खोया था। और अगर क्रेडिट लेना होता तो भारतीय जनता पार्टी में उसके बाद कमान मैं संभालती, लेकिन मैंने अपने नाम की एक पहचान बनाई है 11 साल में। अच्छा, भाजपा वाले आरोप ये भी लगाते हैं कि आप वत्सल चौपाल चला रही हैं, कहते हैं कि जब आपको राजनीति में आना तो खुल के सामने आइए ना, ये आप ट्रस्ट की आड़ क्यों ले रही हैं? ट्रस्ट, अब मुझे लगता है आप थोड़ा गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, कि आड़ अगर मुझे लेनी होती। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, 2011 से मैं एक कोने में बैठकर समाज सेवा कर सकती थी। यही भाजपा के कुछ लोग मुझे फ़ोन पर जब बात करते थे कोविड के काल पे, आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, आज सवाल पूछने कर दिए तो आरोप शुरू हो गए। कोई एक व्यक्ति बता दे कि कोविड में श्वेता मासीवाल ने कितना काम किया है। और अगर राजनीति करनी होती मुझे शहर की छोटी सोच के मुताबिक, तो मैं पूरे उत्तराखंड में कार्य नहीं कर रही होती। वो कार्य अगर मैंने रामनगर में किया होता तो मुझे होर्डिंग्स बैनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आज भी नहीं है ज़रूरत। जिस तरह से मेरा कार्य है, मैं बाद में पहुंचती हूँ और लोग ये पहले कहते हैं कि आपने कोविड के समय में मेरी मदद की थी। अंतर बस ये है कि ये एक बड़ा सुपरफिशियल लेवल पे घूमते हैं, हम ज़मीनी सच्चाई से रूबरू हैं। तो मुझे आड़ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं वत्सल फाउंडेशन चलाती हूँ, चला रही हूँ, चलाती रहूँगी। और राजनीतिक हस्तक्षेप ये मैंने खुला ऐलान किया था। और जैसा कि मैंने कहा, अपनी अपनी समझ है, वरना कोर्ट में सरकार से सवाल पूछना, जब पूछा गया था याचिका के माध्यम से, आप ट्रेन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये रामनगर से, मुझे लगता है रामनगर के लेवल की बड़ी बात थी, तो पिछले सवाल इस तरह के कोई आरोप नहीं लगे। आज खुद इनसिक्योर हो रहे हैं तो आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, मैं मिला था परसों आपसे, तो मैं मिलने के बाद आपसे प्रभावित जरूर हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आपकी विजन है। तो मुझे बताइए कि रामनगर के लिए आपके पास क्या क्या विजन है, क्या क्या करना चाहती हैं आप? रामनगर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में अपार संभावनाएं। रामनगर की अगर मैं बात करूं, 53 राजस्व ग्राम है और जो 24 वन ग्राम है। अब आप मुझे बताइए, थोड़े सवाल आपसे भी पूछूंगी क्योंकि आप रामनगर से एक रिश्ता रखते हैं।
10 करोड़ की तो सिर्फ टैक्सी बुक होती है, जिप्सी जिसको सफारी के लिए कहा जाता है। बाहर के रिजॉर्ट्स के ओनर्स कितने हैं रामनगर से या पहाड़ी परिवेश से? वन ग्रामों को टूरिज्म से सीधा क्यों नहीं जोड़ा जाता? आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मेरा विजन यह है कि जब रामनगर में कोसी नदी बह रही है, वहाँ पर मिनरल वाटर का एक प्लांट लगाया जाता तो लोगों को रोजगार मिलता। फल पट्टी से ये जो क्षेत्र है, हम अलग तरीके की यहाँ पर फल पट्टी में उत्पादन कर सकते थे, इंटरनेशनल मार्केट डेवलप कर सकते थे। स्कोप बहुत है, अपार संभावनाएं हैं और हमने रामनगर के घोषणा पत्र पे काम किया है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अच्छा, सुदीप मासीवाल आपके भाई थे, बहुत लोगों से मैंने सुना है, भाजपा के लोग भी बहुत तारीफ करते हैं, उनमें विजन था, आप भी उनसे बात करती रही होंगी। आज वो नहीं है, रामनगर में ये हालात हो गए, उत्तराखंड में खनन के ही कारण सब रह गया है, कुछ विजन नहीं है, दुख होता है, पीड़ा होती है। आप तो मेरे भाई की बात कर रहे हैं, मैं उस परिवार से आती हूँ जिसने इस पार्टी को तब से पोषित किया जब से ये जनसंघ थी। मेरे नाना जी ने बड़े बड़े नेताओं को, जिनमें आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी का नाम है, उनको पहला चुनाव लड़ाया था एज अ कार्यकर्ता। छोटे इलेक्शन को मेंटेन करने में वो यकीन रखते थे। इसलिए रानीखेत में वाइस प्रेसिडेंट का जो सिविल बॉडी से बनता है, उसका इलेक्शन उन्होंने 27 साल तक मेंटेन किया था। बहुत सारे राजनीतिज्ञ जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नहीं, कांग्रेस के हरीश रावत जी भी मेहरा परिवार की वजह से परिचित हैं हमारे, तो डेफिनेटली। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी, जिस संघ की परंपरा ने हमें राष्ट्र प्रेम सिखाया, वो संघ की आज बाकी लोग बातें करते होंगे, मैं तो उसका ही अनुसरण कर रही हूँ। स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे रही हूँ, शिक्षा स्वास्थ्य की बातें कर रही हूँ, नशे के खिलाफ याचिका डाल रही हूँ, तो मेरे संस्कार वही है। शायद सामने वाले के संस्कार गलत हो गए। अच्छा, आपने, आपके भाई भारतीय जनता पार्टी में थे, एक कद्दावर नेता के रूप में उभर रहे थे, आपने ये पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करी? जब मेरे भाई की मृत्यु हुई तो उसके बाद जब मैं काम छोड़ के आई, जितने भी आज के बड़े नेता हैं, उस समय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो जानते थे मैं दिल्ली में किस तरह से काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि ऑफर्स नहीं थे। मैंने तब भी कहा था कि एक तो मुझे पता नहीं मुझे राजनीति में आने का शौक है या भी नहीं, सेवा का संस्कार मुझे परिवार से ही मिला है। और दूसरा ये था कि बढ़ते दौर में आज मेरे पास 2011 से जब मैंने शुरुआत करी, समाज सेवियों की एक बड़ी टीम है। आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं रामनगर भारतीय जनता पार्टी में, आप बताइए कितने समाज सेवी हैं? तो अपनी टीम का निर्णय कौन वो लोग हैं, क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे लगा मेरी विचारधारा जो है मैच नहीं करती इन लोगों के साथ, और अपने आप से झूठ बोलकर ज़बरदस्ती पार्टी में बने रहना मुझे उचित नहीं लगता। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में होती तो आपकी टिकट की दावेदारी मजबूत होती, या आपको लगता है कि आपकी टिकट कट जाता? आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जब मैं जाती हूँ तो अपने भाई को वहाँ जीवित देखती हूँ। एक बात और है कि मुझे किसी ने नेता ने ये कहा कि बल्लाज पासीनी जी ने ये कहा कि सुदीप मासीवाल जब से गया है, मुझे रामनगर आने की इच्छा नहीं होती है। आप अपने भाई के बारे में बताइए कि वास्तव में क्या विजन था, आपने बात की होगी कभी उनसे, क्या विजन था? तो मेरे भाई थे, बात तो कभी क्या, हमेशा ही होती थी। जैसा कि मैंने कहा, रामनगर के कितने लोग मुझे मिलते हैं जो आज के दौर में ये कहते हैं जब भैया बीजेपी में थे तो उनमें बीजेपी के नेताओं वाली अकड़ नहीं थी। ये उनकी तारीफ थी। वो एक सरल हृदय के व्यक्ति थे। उनकी विजन, उनकी रीच, ये भी आप एक कमाल मानिए कि 10 साल बाद भी आज मैं कई गांव में जाती हूँ, कहते हैं आपके भाई के प्रयास से यहाँ बिजली आई। ये काम मुझे भी नहीं पता थे। मेरे लिए वो नेता नहीं थे, मुझसे 6 साल बड़े उम्र में बड़े भाई थे। हमारा एक गहरा इमोशनल रिश्ता था। इसीलिए मैं आज उनके नाम से चल रही हूँ। पार्टी वाले भले ही भूल गए हों, मेरे लिए उनके जो काम थे और जो उनका विजन था, वो भी ये चाहते थे कि एक आम आदमी तक सुविधाएं पहुंचे। मैंने उनको परेशान होते देखा है, अगर कोई बीमार होता था तो। और ये रामनगर के लोग आपको बेहतर बताएंगे, रामनगर ही क्या, कुमाऊं के पहाड़ों के लोग आपको बेहतर बताएंगे कि ऐसा कोई काम नहीं था जिसे सुदीप भाई करा नहीं सकते थे। इसका मतलब ये है कि जब उन्हें कोई काम कहता था तो वो पूरी सिंसियरिटी के साथ उसको करवाने की एक ऑनेस्ट कोशिश ज़रूर करते थे। आम आदमी के लिए जो नेता का सुलभ होने का गुण था, जो आज के नेताओं में मिसिंग है, वो ये बड़ा गुण उनके अंदर था। चुनाव लड़ने की आपने कब सोची है? आपने? मैंने अभी भी नहीं सोची है। सोची होती तो मैं सारी एनर्जी यहाँ लगाती। राजनीतिक परिवार से आती हूँ, राजनीतिक समझ रखती हूँ। पूरे भारत में, उत्तराखंड में, पूरे कुमाऊं गढ़वाल में मदद क्यों दे रही होती, रामनगर में कैंप लगा लेती। ट्रेन के बारे में बताइए। ट्रेन की कहाँ, बहुत सुनता हूँ मैं कि आपने ट्रेन चलाई। ट्रेन फर्स्ट लॉकडाउन के वक्त मैं मुंबई में थी और यहाँ भी सेवा चल रही थी, वहाँ भी सेवा चल रही थी, और 12,000 लोगों का करीब हमारे पास डेटा तैयार हो गया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, देखिए इस देश में मैंने हमेशा कहा है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, जो बड़े लेवल के लोग हैं वो काम अच्छा करते हैं, उनकी नीतियों का क्रियान्वयन कितना हो पाता है। मैंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के जो जॉइंट डायरेक्टर हैं उनको ईमेल लिखा कि सर 12,000 लोगों की हमारे पास लिस्ट है, और होम स्टेट उत्तराखंड है, और ओरिजिन स्टेट जो इस वक्त रहेगा वो महाराष्ट्र है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस इंटरव्यू के बाद आपको ईमेल दिखाऊंगी। 15 मिनट के अंदर उनका कॉल आता है, रिप्लाई आता है कि कमिश्नर मुंबई विल कॉल यू। नेक्स्ट डे मुंबई कमिश्नर का कॉल आता है कि 12,000 लिस्ट आपके पास है, आपके पास टीम है जो रेलवे स्टेशन पे वॉलंटियर करेगी। हमने बोला हाँ। पहली 2 ट्रेनें चलने के बाद नामालूम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी किस इनसिक्योरिटी में आ गए, तीसरी ट्रेन के लिए उन्होंने मना कर दिया। सोनू सूद जी लोगों को कहने लगे कि 50 लोगों को आप पिक करवाइए। ऐसे कितने लोगों को तो हमने भी एयरलिफ्ट करवाया, लेकिन उनको याचक नहीं बनाना था। आखिर में 3,500 लोगों के लिए ट्रेन नहीं दे रही थी सरकार।
फिर अपने ही, अब आप सोचिए क्या हालात रहे होंगे कि आदित्य ठाकरे जी को हमको ये बोलना पड़ा कि हमारा स्टेट हमारी नहीं सुन रहा है, आप कुछ करिए। अब लेकिन एनओसी चाहिए होती थी होम स्टेट की, तो आखिर में थक हार कर याचिका का निर्णय लेना पड़ा। याचिका लगवाई और वो ट्रेन चलवाई जिसमें 12,000 जितने तीनों चारों ट्रेनों से पूरे उत्तराखंड के लोग आए थे। मतलब आपके लगभग 12,000 लोग आए थे मुंबई से उत्तराखंड में जी। वो आपकी बदौलत है, यानी आपकी याचिका की बदौलत है, ये कहना चाहते हैं? याचिका थी, पूरी टीम थी। एक टीममेट तो ऐसे थे जो रेलवे स्टेशन पे बैठकर आपका पूरा डेटा ले रहे थे और उनकी मदर उस वक्त आईसीयू में थी। उत्तराखंड सरकार का योगदान नहीं, इसमें कोई बिल्कुल योगदान जीरो योगदान था। आपने कुबड़ी इतना अच्छा काम किया, आपने चुनाव लड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? यहाँ तो नेता 2 मास्क बांटते हैं और तुरंत उसको पोस्ट कर देते हैं, उसके चुनाव में लड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग ये मुझसे कह रहे हैं चुनाव का क्यों नहीं सोचा। आप बताइए, पिछले 2 साल से कोई भी समाज सेवी मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ के बारे में सोच पाया होगा। पहले लॉकडाउन में 12,000 लोगों की लिस्ट बनाना, राशन पहुंचाना, और यही नहीं पूरे भारत में पूरी टीम ने मदद करी है, लोग ही लोगों के काम आए थे। दूसरी पीक वेव के वक्त लोगों को जागरूक करना, उनके लिए बेड दिलवाना, ऑक्सीजन, ये सब करना, याचिकाओं के माध्यम से वेंटिलेटर दिलवाना, सरकार से कोर्ट में सवाल पूछना, ये सारे काम थे। तो समाज सेवियों के पास फुर्सत कहाँ थी राजनीति के सोचे। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि राजनीतिक जो लोग हैं उन्होंने इसमें भी अवसर ढूंढा, मास्क बांटकर, सैनिटाइजर का स्प्रे कराकर, छोटी छोटी चीज़ें जिनसे, और पूरे गैर जिम्मेदारी के साथ रैलियां करवाकर, सारी तमाम चीज़ें करके लोगों की जान से खेले। लेकिन राजनीति माध्यम हो सकती है, लेकिन मैं एक समाज सेवी, जैसा मैंने कहा, आज पहले हूँ, बाद में भी रहूँगी, और आज भी जैसे मैं देख रही हूँ पूरी गैर जिम्मेदारी के साथ। हालांकि धारा 144 है, धारा 144 का सम्मान करते हुए मैंने अपने मेडिकल कैंप्स तक पे रोक लगा दी है कि बाहर के डॉक्टर्स आएंगे, ग्रामीणों को एक्सपोजर मिलेगा और संविधान का सम्मान हमें करना होगा। लेकिन बावजूद इसके मैं देख रही हूँ नेता पूरी गैर जिम्मेदारी के साथ इधर उधर घूम रहे हैं, तो इससे उनका चरित्र पता लगता है। मुझे ये जानना है पहले कि आपने चुनाव लड़ने का निर्णय कब लिया, अगर अभी लिया तो क्यों लिया, आपने ये निर्णय पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप अपनी जो विजन है, मैं वास्तव में प्रभावित हुआ हूँ आपसे, आप गाँव गाँव तक आपकी आवाज़ पहुँच सकती थी। देखिए, ऐसा है, मेरी ज़िंदगी का मकसद एमएलए एमपी बनकर ये सब नहीं है। मैं पावर के लिए काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ईश्वर जानता है जिस पावर को जिस तरह से जनता देखती है, वो तो मेरे परिवार के नाम की पहचान ही इतनी काफ़ी है कि मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। रही बात पहले आने की, अगर 2011 में आती तो आप ही कहते अपने भाई की, अभी भी आप कह रहे थे उनके नाम के लिए आई हैं, तब आप शायद ज़्यादा तीखा सवाल पूछते। आज समझ बेहतर है, और आज भी अभी भी ये निर्णय नहीं लिया है इलेक्शन का। लोग ज़रूर कह रहे हैं, इसको भी मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ कि जहाँ आज आप खुद देख रहे हैं टिकट के दावेदार जो हैं, कोई कह रहा है मैंने भाजपा के लिए इतने साल काम किया है, मैंने कांग्रेस के लिए इतने साल काम किया है, या जो भी है तमाम बातें। मैं ये कह रही हूँ मैंने जनता के लिए काम किया, और वही जनता है जो आज मुझे प्रेशराइज कर रही है। रामनगर के कई सारे युवा हैं, रामनगर ही नहीं, कुमाऊं भर के मैसेजेस आप मेरे लाइव में शाम को देख सकते हैं। और क्योंकि अब ये तो समझ में आया है कि जब हम लोग समाज सेवा वाली जो राजनीति है वो हट चुकी है। आज हम सब जानते हैं राजनीति का स्वरूप खराब हो चुका है। तो और मैं पहले अपना विधायक ढूंढने निकली थी, कॉन्क्लेव कार्यक्रम भी मैंने इस पर कराया था, और आज भी मैं एक खुला चैलेंज देती हूँ, जितने भी विधायक पद के दावेदार हैं, आइए मुझसे बात तो कीजिए। आप मुझे एक रीज़न दे दीजिए कि मैं आपको अपना वोट दे दूँ, खुली बहस में मंच के सामने। और मेरे जीवन में बहुत जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन गुस्से में, आक्रोश में, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आक्रोश है आम जनता के लिए। और मुझे लगता है किसी भी समझदार व्यक्ति को इस वक्त वो आक्रोश होगा कि आज भी रामनगर में नवजात बच्चा मरता है, आज भी रामनगर में ऐसे गांव हैं जहां ना बिजली है ना पानी है। आज भी पाटकोट गांव में मैं गई तो सड़क से एक महिला पानी उठा रही थी अपने घर की पानी पूर्ति के लिए। इसके बाद भी अगर युवाओं को शर्म और आक्रोश नहीं आती है तो हमारे जिंदा होने का क्या, वजूद का फायदा क्या है? धन्यवाद श्वेता मासीवाल जी, आपके इंटरव्यू जबरदस्त आपने जवाब दिया है। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं, देखिए, जब आप किसी से मिलते हैं तभी आपको उसके व्यक्तित्व को पहचान पाते हैं। ब्लॉग उन्होंने मुझे किया फेसबुक में, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एकदम से मेरी बात, लेकिन मिल के ऐसा लगा है कि एक विजन है नेता पे। और मुझे अपनी ओर से मेरा एक क्वेश्चन था कि इन्होंने देर कर दी है, यानी कि इनकी आवाज़ अगर गाँव के हर बंदे तक पहुँचती तो मुझे लगता है मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगी। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगी। देखिए, देर और इसकी बात ये होती है, कई लोग, मैं जितने लोगों के पास जा रही हूँ, झंडा बीजेपी और कांग्रेस का लगा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं लोग ज़बरदस्ती लगा गए। मेरे साथ बैठकर बात करते हैं तो अपना दुख कहते हैं। इलेक्शन और ये सब तो छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये मेरे जीवन की कमाई है कि कोई आदमी आकर अपने परिवार का दुख मुझसे साझा करता है। और अगर मैं राजनीति में आती भी हूँ तो मैं समाज से भी पहले रहूँगी। तो कोई देर और जल्दी का वो नहीं है। जिन लोगों के लिए मुझे काम करना है उनके काम हो रहे हैं और आगे भी होंगे। ये हमारे उत्तराखंड में, रामनगर में लोग ना भाजपा कांग्रेस ऊपर उठ नहीं पाए हैं, इसलिए मेरा कहना है कि आपने थोड़ा सा देर कर दिया है।
1857 की क्रांति की बात हम कर रहे थे। किसका नाम याद है आपको? करोड़ों भारतीयों का नाम याद है कि मंगल पांडे का नाम याद है? मंगल पांडे का नाम याद आता है। उनके जीते जी की आज़ादी मिली थी, निश्चित रूप से एक नहीं सपना उन्होंने देखा था। और इतिहास लिखता जो है, कई बार होता है उसके जीते जी बदलाव नहीं दिखाई दे, लेकिन ये बदलाव की एक शुरुआत है। और यही नहीं, कई जगहों पर जो हमारे फॉलोअर्स हैं, अपनी टीम के मेंबर्स हैं, उन्होंने बड़े बड़े नेताओं का रास्ता रोक दिया है कि आप हमारे गांव नहीं आएंगे, ढोलक चिमटा बांटने नहीं आएंगे, कुकर बांटने नहीं आएंगे, काम पर बात कीजिए। एक रेजिस्टेंस मिलने लगा है। तो मुझे लगता है कि मुझे सामने गलत होती चीज़ दिख रही है, मैं उसके खिलाफ एक सच्ची आवाज़ उठा रही हूँ। हमें सच्चा होना चाहिए। भाजपा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता इसी घर में बैठकर मुझसे कहते हैं, कम से कम तुमने अपने आप को बांधा नहीं, गलत तो हमारी पार्टी में हो रहा है, आपसे भी कहते होंगे। तो मैं अपने आप को उस व्यक्ति के तौर पर देखती हूँ जो सच के साथ खड़ा है। और अगर रिजल्ट की परवाह मुझे होती तो मैं धारा के विपरीत जाकर काम नहीं करती। तो शायद ये एक बड़े इतिहास की तैयारी है। गवाह आप और हम दोनों बनेंगे। मुझे लगता है कि रामनगर के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों के लिए जवाब मिल गया होगा कि आपको भाजपा कांग्रेस की मानसिकता से ऊपर उठना ही होगा राज्य के संबंध में। थैंक यू। सुना आपने श्वेता मासीवाल जी को। तो श्वेता मासीवाल जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको सामने आना चाहिए था और वो सामने आ रही है। मुझे लगता है कि उन्होंने चुनाव में थोड़ा देर कर दिया आते आते, लेकिन मुझे लगता है कि उनको भविष्य में उत्तराखंड के लिए अगर काम करना चाहती हैं तो अपने इस गुण को आगे रखना होगा और उत्तराखंड की सेवा के लिए आगे आना होगा। एक जागरूक विपक्ष की भूमिका में भी रहना होगा। छोटे मुंह बड़ी बात, बहुत शानदार सोशल वर्कर हैं और मैंने, अगर मेरी गलती उनसे, फिर मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने उन्हें गलत समझा था। जय उत्तराखंड, जय भारत।